हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बायोबॉम्ब्स में। आज मैं आपको डीआरडीओ सेक्टर 10 का आज हम लोग टेक्नीशियन का, वो भी इलेक्ट्रिशियन यानी इलेक्ट्रिशियन का जो नॉमेरिकल जो थ्योरी है, आज हम लोग उसको नॉमेरिकल को देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और उसका कैसे सोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, वो भी है 3 फेज इंडक्शन मोटर का है। ठीक है दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर का आज हम लोग नॉमेरिकल देखेंगे कि किस प्रकार का नॉमेरिकल पूछा जाएगा या किस प्रकार का नॉमेरिकल आएगा। ठीक है दोस्तों, और उसका कैसे सोल्यूशन होगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि हम लोग कैसे नॉमेरिकल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, आप हमारे साथ बस अंत तक बने रहें ताकि आपको वीडियो समझ में आए। स्किप करके समझिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको बीच का हर एक नोटिफिकेशन या हर एक चीज़ जो पॉइंट्स बताए आपको समझ में अच्छे प्रकार से आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा पल पल मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन तो हम सबसे पहले क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक प्रेरक मोटर का स्टार्टर जो दिया है 6 पोल का है और 50 SZ के प्रदाय आवृत्ति से जुड़ा है, तो रोटर लोड पर 960 RPM पर चल रही है, तो मोटर की प्रतिशत स्लिप ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत स्लिप को हम लोग S से दिखाते हैं, यानी कि परसेंटेज S से हम लोग इसको डोनेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका जो क्वेश्चन दे रहा है कि एक प्रेरण मोटर जो है, इसका स्टार्टर पोल यानी कि पोलों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले देखा जाएगा पोल की, यानी कि हम पोल को किससे दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पोल को हम लोग कैसे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं, यानी ध्रुव जिसको हम लोग बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो उस पोल को हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या, P इज इक्वल टू जो दिया है, तो P कितने पोल का है, 6 पोल का है, तो हमने 6 पोल लिख दिया। उसके बाद से उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी आवृत्ति कितनी दी हुई है, हम देख सकते हैं कि आवृत्ति कितना दी हुई है, 50 हर्ट्ज दिया है ना, 50 हर्ट्ज की प्रदाय आवृत्ति से जुड़ा है, यानी कि F का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 Z हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमको दोनों हो गया। साथ ही साथ ये कितने लोड पर दिया गया है, लोड इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, लोड RPM कितना है, तो इसको हम लोड RPM को हम लोग NR से दिखाते हैं। ठीक है, तो NR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 960 RPM। ठीक है, RPM दिया है। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ का रोटर जो यानी कि जो रोटेशन करता है, तो उस रोटेशन को हम लोग RPM में हम लोग क्या करते हैं, उसको नोट करते हैं या लिखते हैं। तो ये तो आपको इतना चीज़ हो गया। अब हम उसे पूछा क्या चीज़ है, परसेंटेज स्लिप का पूछा। ठीक है, तो परसेंटेज S इज इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, तो NS। ठीक है, NS इज इक्वल टू 120 इंटू F/P। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि 120 इंटू F इंटू P जो है, ये आपका क्या है, तो हमारा NS का वैल्यू है। तो NS क्या है आपका, हाँ, जो NS जो होता है वो NS क्या होता है, आपका सिंक्रोनस स्पीड होता है। यानी ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 गुणे F/P, इसका फॉर्मूला होता है। ये सिंक्रोनस बोलते हैं इसको, हिंदी में हम लोग तुल्यांकी गति की यानी तुल्यांकी गति बोलते हैं। ठीक है, तुल्यांकी गति का फॉर्मूला 120 गुणे F/P होता है। तो हम इस पे पहले वैल्यू पुट करेंगे, 120 मल्टीपल F का जो वैल्यू है वो कितना है आपका, 50 हर्ट्ज है, तो 50 हमने लिखेंगे। और P यानी कि पोल की संख्या कितनी है, तो 6 पोल का है, तो 6 हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम जब इसका 6 का देखेंगे, तो इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि डिवाइडिंग करेंगे, जब डिवाइडिंग करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए कितना रहता है, 6 दूना के 12 यानी कि 20 बार में, तो कितना बचा, 20 मल्टीपल 50 इज इक्वल टू 2 पछे 10, तो 10 1 2 कितना हो जाएगा, 2 आपका 0 और बैठा दीजिए। ठीक है, इतना आपका RPM आ गया। क्या चीज़ का है ये, सिंक्रोनस स्पीड का RPM कितना आ गया आपका, पूरा का पूरा। दोस्तों अब हम इसके आगे क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, इसका स्लिप परसेंटेज निकालना है। तो स्लिप परसेंटेज के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यानी कि परसेंटेज S इज इक्वल टू NS यानी कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस NR। ठीक है, NR क्या है आपका,
स्टेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, मोटर का स्टेटर है, ठीक है मैम। ये बट्टा फिर NS मल्टीपल 100 होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। NS का वैल्यू हमने लाया जस्ट अभी कितना 1000 लाया था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1000 माइनस NR का वैल्यू देखिए तो 960 दिया है, तो 960 लिखेंगे, बट्टा NS का वैल्यू कितना हमें अभी जस्ट बिठा है 1000 बिठा है, तो 1000 मल्टीपल में कितना होता है तो 100 होता है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं। जब हम इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1000 में से 960, तो मेरा हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 अपॉन 1000 गुणे 100। जब हम इस 2 से 2 जीरो कटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये 1 जीरो और ये 1 जीरो कट जाएगा, यानी 40 का कटेगा तो बचेगा कितना 4% बटेगा। तो ये आपका आंसर हो गया राइट, 4%। तो अब इस ऑप्शन में देखा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर है। ये हमारा रहा एक यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक उदाहरण, जो कि न्यूमेरिकल्स हम लोग का था, एग्जाम्पल था। उस एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि ये पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ताकि हम आपको ये बता दिए कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी पूर्वक से बना सके और इसका समझ में आ सके। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।